नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले अक्टूबर माह का 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। प्रत्येक में 100 पॉइंट हैं, तो 300 पॉइंट अपलोड कराया जा चुका है। आज अक्टूबर माह यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जिसमें 92 पॉइंट बचे हुए हैं। सीधे देखते हैं 301 नंबर पॉइंट। गांधी शांति पुरस्कार की ज्यूरी में वेंकैया नायडू को नामित करने को मंजूरी दे दिया गया है। 1995 में स्थापित किया गया था गांधी शांति पुरस्कार। इसमें 1 करोड़ की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। तो गांधी शांति पुरस्कार की ज्यूरी में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को शामिल किया गया है। एक प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। बात करेंगे प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। प्रोजेक्ट उद्भव, इसका उद्देश्य है सेना को भविष्य के लिए तैयार करना। प्रोजेक्ट उद्भव, इससे एक और प्रोजेक्ट उद्भव चल रहा है जो आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है। तो विकल्प के हिसाब से देख के करिएगा। अगर आरबीआई है तो आरबीआई सही होगा, और अगर भारतीय सेना है तो भारतीय सेना सही होगा। तो प्रोजेक्ट उद्भव आरबीआई ने भी लॉन्च किया है और भारतीय सेना ने भी लॉन्च किया है। 303 नंबर पॉइंट है, बेडोइन चर्चा में रहा है या घुमंतू अरब मुस्लिम है। ये दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में रहते हैं। तो यहाँ से आप नेगेव रेगिस्तान के बारे में भी जान लीजिए, इजराइल में है। और बेडोइन एक घुमंतू अरब मुस्लिम हैं, दक्षिणी इजराइल पाए जाते हैं। जब हमास से युद्ध हो रहा है तो ये भले मुस्लिम है, लेकिन इजराइल की तरफ से लड़ने गए हैं गाजा में, इसलिए चर्चा में आए। तो बेडोइन क्या है? घुमंतू अरब मुस्लिम है। कहाँ रहते हैं? दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में। आगे बात करते हैं 304 नंबर पॉइंट। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कि भारत भी 2035 तक अंतरिक्ष केंद्र अपना खुद का बनाएगा। तो यह भी देख लीजिएगा। शिमला मिर्च के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें विटामिन क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, B6 पाया जाता है और सी पाया जाता है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे ही आ गया था तो मैंने लिख दिया था। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, देख लेंगे। 307 नंबर पॉइंट है, लिविंग विद लेपर्ड कार्यक्रम। लिविंग विद लेपर्ड कार्यक्रम कहाँ चला? उत्तराखंड के 5 जिलों में। इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। लोहनक झील चर्चा में रही है, सिक्किम में है, जानते रहिएगा। 309 नंबर पॉइंट है, CJI DY चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार दे रहा हूँ। IMP भी लगा हुआ है PDF में। तो CJI DY चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। 310 नंबर पॉइंट है, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता इस बार नई दिल्ली में हुई है और वर्ष 2018 में शुरू हुई थी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। ये सब जो करंट अफेयर्स हैं RO के लिए तो महत्वपूर्ण है। ये साथ साथ UPPSC से 2024 प्रीलिम्स जो 17 मार्च को होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके आप रिविजन करिए। बात करेंगे 311 नंबर पॉइंट की। चौथा एशियाई पैरा खेल कहाँ हुआ? आयोजन इसका हांगझाऊ में, चीन में। चीन दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इसका शुभंकर था फेई फेई। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, शुभंकर से प्रश्न आता है। शुभंकर इसका क्या है? फेई फेई। 312 नंबर पॉइंट है, चक्रवात तेज कहाँ पर आया है? सिर्फ यही पूछा जाएगा तो अरब सागर में आया हुआ है। गुजरात का तट काफ़ी प्रभावी रहा चक्रवात तेज से। और चक्रवात हामून आया है बंगाल की खाड़ी में। ईरान ने इसको नाम दिया है, चक्रवात हामून का नाम ईरान ने दिया है। और आया कहाँ है यही पूछा जाता है। तो चक्रवात तेज आया है अरब सागर में और चक्रवात हामून आया है बंगाल की खाड़ी में। बात करेंगे 313 नंबर पॉइंट की। पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। पर्यटकों के लिए हाथी सवारी यहाँ पे शुरू किया गया है। कहाँ पे? पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य में, असम में स्थित है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर हाथी की सवारी शुरू की गई है। बात करेंगे 314 नंबर पॉइंट की, राफेल मरियानो ग्रासी
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो राफेल मरियानो ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। 315 नंबर पॉइंट है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इस वर्ष एक स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर भी पेश किया गया, तो यह भी याद रखिएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 नई दिल्ली में हुई। इस वर्ष एक स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर भी पेश किया जाएगा। 316 नंबर पॉइंट है। जामरानी बांध परियोजना, तो जामरानी बांध परियोजना कहाँ पर है? रामगंगा की सहायक गोला नदी पर है। जमरानी बांध परियोजना कहाँ पे है? रामगंगा की सहायक गोला नदी पर। तो यहाँ से नदी ही पूछी जाती है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है, तो जमरानी बांध परियोजना चर्चा में रही, यह रामगंगा की सहायक गोला नदी पर है। 317 नंबर पॉइंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति रखा गया है नाम। जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनी गई है उसका नाम क्या रखा गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति। अध्यक्षता कौन कर रहा है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 318 नंबर पॉइंट है। प्रोफेसर इसाक समिति स्कूली पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए गठित की गई है। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर इसाक समिति स्कूली पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए गठित की गई है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश चर्चा में रहे। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश चर्चा में रहे हैं। अमेरिका के सर्वोच्च विज्ञानी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतवंशी हैं अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को लेकर कि इनको हाल ही में कहाँ का सर्वोच्च विज्ञानी पुरस्कार दिया है, तो अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञानी पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के हैं अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। 320 नंबर पॉइंट है। टेलीस्कोप सुंटियान चीन का है। यह टेलीस्कोप सुंटियान चर्चा में रहा, किसका है? चीन का है। न्यूयॉर्क में वूली मैमथ की प्रदर्शनी लगाई गई। न्यूयॉर्क में वूली मैमथ की प्रदर्शनी लगाई गई। 322 नंबर पॉइंट है। गुजरात के कलोल में शुरू हुआ दुनिया का पहला नैनो DAP प्लांट। महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुजरात के कलोल में शुरू हुआ दुनिया का पहला नैनो DAP प्लांट। चर्चा में रहे हैं कुछ द्वीप। आस्टवागोया द्वीप यह चर्चा में रहा, तो कहाँ पे है? नॉर्वे का है। लोफेटेन द्वीप समूह यह किसके पास है? तो यह भी नॉर्वे का है। तो आस्टवागोया द्वीप और लोफोटेन द्वीप समूह किसके पास हैं? नॉर्वे के हैं, चर्चा में रहे। 324 नंबर पॉइंट है। DG हॉस्पिटल सेवा की पहली प्रभारी बनी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। DG हॉस्पिटल सेवा की पहली प्रभारी बनी है एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। इंडियन एयर फोर्स में नायर दंपति पहले और अकेले एयर मार्शल हैं। यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है कि इंडियन एयर फोर्स में नायर दंपति पहले और अकेले एयर मार्शल हैं, और अभी ये DG हॉस्पिटल सेवा की पहली महिला प्रभारी भी बनाई गई हैं। 325 नंबर पॉइंट है। युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति। तो युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच। कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोई में हुआ। 326 नंबर पॉइंट है। चाणक्य रक्षा संवाद। चाणक्य डिफेंस डायलॉग सुरक्षा मुद्दों पर खुली चर्चा को बढ़ावा देने के प्रयास में थल सेना का यह पहला संवाद है। टोमोग्राफी विधि किसी पिंड की उम्र का पता लगाने के लिए परमाणु जांच है। यह टोमोग्राफी विधि किससे संबंधित है? तो किसी पिंड की उम्र पता लगाने के लिए परमाणु जाप है। 328 नंबर पॉइंट है। श्री पद्मनाभ स्वामी का जुलूस अरट्टू कहाँ है? यह होता है केरल में मनाया जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी का जुलूस अरट्टू कहाँ पे है? केरल राज्य में होता है। और विश्व का सबसे बड़ा उर्दू और साहित्यिक त्यौहार जश्न-ए-रेख्ता लंदन में आयोजित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा उर्दू और साहित्यिक त्यौहार जश्न-ए-रेख्ता कहाँ मनाया गया? लंदन में आयोजित किया गया। 320 नंबर पॉइंट है। UN महासचिव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की चुनौतियों का सामना करने के लिए अमनदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार पैनल गठित किया है। UN महासचिव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों का सामना करने के लिए अमनदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार पैनल गठित किया है।
31 नंबर पॉइंट है, सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। 322 नंबर पॉइंट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में जियो ने लॉन्च किया स्पेस फाइबर सेवा, दुर्गम इलाकों को जोड़ेगा सैटेलाइट इंटरनेट। 333 नंबर पॉइंट है, सोनीपत के झिंझोली में देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार पॉइंट इसको दूंगा कि सोनीपत के झिंझोली में देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। 334 नंबर पॉइंट है, भारत और यूरोपीय यूनियन ने गिनी की खाड़ी में किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, गश्ती जहाज INS सुमेधा हुआ इसमें शामिल। भारत और यूरोपीय यूनियन ने गिनी की खाड़ी में किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, गश्ती जहाज INS सुमेधा हुआ शामिल। बेलावदार राष्ट्रीय पार्क चर्चा में कहाँ पर है? या गुजरात राज्य में स्थित है। 336 नंबर पॉइंट है, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, महाराष्ट्र में PM किसान के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि इसके अंतर्गत दी जाएगी, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के अंतर्गत। सेनझाऊ 17 अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष दल की औसत आयु है 38 साल, चीन का है, जिक्वान सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा गोबी रेगिस्तान से। तो सेनझाऊ 17 अंतरिक्षयान किसका है? चीन का है। आगे बात करते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया। कुनबी साल गोवा से संबंधित है, इसको GI टैग भी मिल चुका है। पहली बार बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टकरा खेल का पदार्पण किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए। कुनबी साल जो कि गोवा की है, इसे GI टैग भी मिला हुआ है। पहली बार बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ या सेपक टकरा खेल का पदार्पण भी हुआ। ओटिस तूफान कहाँ पे आया है? चर्चा में रहा है। ओटिस तूफान आया है मैक्सिको में। ओटिस तूफान कहाँ पे आया है? मैक्सिको में। 340 नंबर पॉइंट है, वैश्विक AI सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। स्टार पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि वैश्विक AI सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में ही दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। 341 नंबर पॉइंट है, शहरी गतिशीलता सम्मेलन नई दिल्ली में, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 342 नंबर पॉइंट है, प्रोफेसर आरोग्य स्वामी पालराज फैराडे पुरस्कार पाने वाले 100वें व्यक्ति बने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है फैराडे पुरस्कार, तो प्रोफेसर आरोग्य स्वामी पालराज 100वें व्यक्ति बन गए जिनको फैराडे पुरस्कार दिया गया। SBI ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। और पूर्वोत्तर भारत पर्व वियतनाम के हो ची मिन्ह में और देश का पहला पोलराइजेशन डिजिटल होलोग्राफिक माइक्रोस्कोप BHU के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। देश का पहला पोलराइजेशन डिजिटल होलोग्राफिक माइक्रोस्कोप BHU के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। तो देश का पहला पोलराइजेशन डिजिटल होलोग्राफिक माइक्रोस्कोप कि कौन बनाया है? BHU के वैज्ञानिकों द्वारा यह बनाया गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे खेता कढ़ाई के बारे में। खेता कढ़ाई चर्चा में रही है, तो खेता कढ़ाई सीमांचल किशनगंज, पूर्णिया, कटिहारवा, अररिया। सीमांचल में कौन जिले आते हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहारवा, अररिया। तो इनमें रहने वाले शेरशाहवादी समुदाय की लोक कला। पटना में G20 बैठक में विदेशी अतिथियों को खेता कढ़ाई से सुसज्जित डायरी भेंट की गई। तो खेता कढ़ाई संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। पटना में G20 बैठक में विदेशी अतिथियों को खेता कढ़ाई से सुसज्जित डायरी भेंट की गई। 347 नंबर पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हिमाचल के वाटर सेस को बताया असंवैधानिक। तो हिमाचल ने वाटर सेस लगा दिया था जिसको केंद्र सरकार ने असंवैधानिक बताया, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विपस्सना का है, चर्चा में रहा है। तो विपस्सना क्या है? भगवान बुद्ध ने विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया, उत्पत्ति इसका भारत में हुआ, बौद्ध धर्म से संबंधित है। विपस्सना, भगवान बुद्ध ने इसका प्रचार प्रसार किया, उत्पत्ति इसकी भारत में हुई, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 349 नंबर पॉइंट है,
यूनाइटेड नेशन में इजराइल हमास संघर्ष का विराम प्रस्ताव किसने लाया? जॉर्डन की ओर से लाया गया। सीधे सीधे अगर पूछा जा सकता, मान लीजिए प्रश्न बना ही दिया कि यूनाइटेड नेशन में इजराइल हमास संघर्ष विराम प्रस्ताव किसने लाया? जॉर्डन ने ले आया। मेरा माटी मेरा देश अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को। मेरा माटी मेरा देश अभियान 12 मार्च 2021 को, समापन इसका हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। 766 जिलों में चलाया गया। मेरा युवा भारत माय भारत संगठन का पीएम ने शुभारंभ किया 31 अक्टूबर 2023 को। तो 31 अक्टूबर 2023 को मेरा माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम समाप्त हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था अमृत कलश यात्रा में। और मेरा युवा भारत माय भारत संगठन का पीएम ने शुभारंभ किया 31 अक्टूबर 2023 को ही। और मेरा माटी मेरा देश अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021। इसी के साथ देखा जाए तो शुरू हुआ। और देखा जाए तो फिर 9 अगस्त 2023, अगर 9 अगस्त 2023 की बात किया जाए तो इस दिन से देखा जाएगा तो मेरा माटी मेरा भारत अभियान शुरू किया गया। और ये कब तक चला था? 31 अक्टूबर 2023 तक मेरा माटी मेरा अभियान चला। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था 12 मार्च 2021, जो कि ख़त्म हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। तो ये सब फैक्ट देख लेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकता है। मेरा माटी मेरा देश अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 2023 को, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 12 मार्च 2021 को जो शुरुआत हुई थी वह हुआ था आज़ादी के अमृत महोत्सव का। और जो समापन हुआ है सारे कार्यक्रम का, ये हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। और इसी दिन मेरा युवा भारत कार्यक्रम भी पीएम मोदी ने लॉन्च किया। और 766 जिलों से जो मिट्टी आई थी कार्यक्रम का जब समापन हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री भाग लिए थे। 351 नंबर पॉइंट है, रितिका हुड्डा अंडर 23 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला पहलवान बन गई हैं। रितिका हुड्डा अंडर 23 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला पहलवान बनी हैं। तो चर्चा में रही, स्टार पॉइंट इसको दिया जा रहा है। रितिका हुड्डा को याद कर लेंगे। अंडर 23 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय हैं और पहली महिला पहलवान हैं। बर्सल विषाणु रोग जिसे गंबोरो रोग बोलते हैं, मुर्गियों से संबंधित है। बर्सल विषाणु रोग किससे संबंधित है? जैसे गंबोरो भी बोलते हैं, मुर्गियों से संबंधित है। 353 नंबर पॉइंट, सभी आवारा कुत्तों का बंध्याकरण करने वाला पहला देश बन गया भूटान। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो सभी आवारा कुत्तों का बंध्याकरण करने वाला पहला देश है भूटान। बात करेंगे 354 नंबर पॉइंट की, देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी बनी। देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी बनी पेट्रोनेट एलएनजी। गुजरात के दहेज में पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी स्थापित करेगी। देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी कौन बनी? पेट्रोनेट एलएनजी। और गुजरात के दहेज में पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी लगाएगी। अंबाजी मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात के बनासकांठा जिले में। काजिंद 2023 ओटार कजाकिस्तान में, भारत और कजाकिस्तान का युद्धाभ्यास है। तो यह कहाँ होगा? ओटार कजाकिस्तान में, भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद। 357 नंबर पॉइंट है, मजलिस ए शूरा ओमान की संसद का नाम है। शूरा सदस्यों के चयन को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा किया जाएगा, इसीलिए यह चर्चा में आया। तो मजलिस ए शूरा मान लीजिए पूछ लिया जाए किसकी संसद का नाम है, तो ओमान की संसद का नाम है। पहली बार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा, इसलिए चर्चा में आया। तो देख लेंगे। मेगा तिरुवाथिरा नृत्य किसका है? केरल का है। मेगा तिरुवाथिरा नृत्य चर्चा में रहा, केरल का है। TIFR के बारे में जान लेते हैं। 1945 में बना। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना? 1948 में। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इन सब की स्थापना की गई। TIFR 1945 और परमाणु ऊर्जा आयोग बना 1948 में। होमी जहांगीर भाभा के इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बात करेंगे उसके बाद हम लोग 361 नंबर पॉइंट के। 26 जून 1945 को भारत ने अन्य देशों के साथ UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 26 जून 1945 को भारत ने
अन्य देशों के साथ यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और यूएन चार्टर में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 42 देश शामिल हैं। यह फैक्ट भी याद रखेंगे। अगर यूएन चार्टर में सिर्फ पूछा जाए कितने देश शामिल हैं, तो 42 देश शामिल हैं। और 26 जून 1945 को भारत ने इन 42 देशों के साथ इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। आलू के बारे में बात करें तो आलू में 75 से 80% पानी पाया जाता है और 16% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बात करेंगे 363 नंबर पॉइंट की। 28वां कॉप जलवायु परिवर्तन UNFCCC का कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। और 16वां कॉप जैव विविधता का बायोडाइवर्सिटी वाला कहाँ हुआ, तुर्की में हुआ। दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। UNFCCC का जलवायु परिवर्तन वाला कॉप कहाँ हुआ, COP 28 जिसे बोलते हैं, दुबई में हुआ। और बायोडाइवर्सिटी वाला COP 16 कहाँ हुआ, तुर्की में हुआ। याद रखेंगे, दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 364 नंबर पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका ने चौथी बार जीता रग्बी विश्व कप, न्यूजीलैंड उपविजेता। पेरिस में हुआ रग्बी विश्व कप 2023। दक्षिण अफ्रीका ने जीता चौथी बार न्यूजीलैंड को हरा के। बात करेंगे 365 नंबर पॉइंट। विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति $12,000 से अधिक की सालाना आय वाले देशों को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रति व्यक्ति 4,046 से लेकर $12,535 वाली अर्थव्यवस्था उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और प्रति व्यक्ति 1,036 से $4,045 एक है, इनके बीच वाली जो अर्थव्यवस्था होगी उसे निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यह भी देख लेंगे, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो प्रति व्यक्ति अगर $12,000 से अधिक आय है जिस देश की, उसको उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अगर 4,046 से 12,535 की आय है, डॉलर आय है, तो उसे उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और अगर प्रति व्यक्ति 1,036 से $4,045 वाली आपके बीच में इनकी आय है, तो उसे निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। बात करेंगे हम लोग कुमार संकारा के बारे में, चर्चा में रहे, श्रीलंका के हैं। तो इन्हें मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कुमार संकारा को। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र राज्य की है, 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए। ये सभी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और भारत का पहला चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मेड टेक एक्सपो गांधीनगर गुजरात में, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात में। रबी अभियान 2023 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू चाचा द्वारा शुरू किया गया। और ऑपरेशन चक्र 2 CBI द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 बर्लिन में हुआ। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 कहाँ हुआ, बर्लिन में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यह भी देख लेंगे, मोहम्मद शमी के दिन बहुरे हुए इस समय, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। यह प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मोहम्मद शमी को। 375 नंबर पॉइंट है। द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, यह किताब किसकी है, तो अशोक टंडन की है। देख लेंगे, यह किताब महत्वपूर्ण हो सकती है। 376 नंबर पॉइंट है। भारत के कार्तिकेयन मुरली शास्त्री शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले देश के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, कार्तिकेयन मुरली शास्त्री। 377 नंबर पॉइंट है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ हुआ, कोलकाता में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में, इस पर भी ध्यान दे लेंगे। मैटी केला चर्चा में रहा, इसे GI टैग मिला, तमिलनाडु राज्य का है यह। बात करेंगे डॉक्टर जॉन वार्नोक की, एडोब के संस्थापक हैं, निधन हो गया। डॉक्टर जॉन वार्नोक एडोब के संस्थापक हैं, निधन हो गया। 380 नंबर पॉइंट है। अमित शाह ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पौधा लगाया। कहाँ पे,
ग्रेटर नोएडा में। अमित शाह ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पौधा आरोपण किया। 381 नंबर पॉइंट है। फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक केपी हॉर्मिस की 106वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल मुक्कनूर मिशन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मुक्कनूर मिशन का उद्घाटन कौन सी बैंक ने किया है? वह किया है फेडरल बैंक ने। बात करेंगे 382 नंबर पॉइंट का, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100 पुस्तक, तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100 पुस्तक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर सागर से सारांश सीबीएसई द्वारा विकसित किया गया। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? तो यह सीबीएसई द्वारा विकसित किया गया है। स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने स्वदेश निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया। स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने स्वदेश निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है। आगे बात करते हैं कमार पीवीटीजी। कमार पीवीटीजी के बाद बैगा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। पहला कौन था? कमार जनजाति छत्तीसगढ़ संबंधित है। अब बैगा को भी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में आवास अधिकार प्राप्त हो गया छत्तीसगढ़ राज्य में। बात करेंगे 386 नंबर पॉइंट की, अंकुर धामा एशियाई पैरा गेम्स ब्लाइंड वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। कौन? अंकुर धामा एशियाई पैरा गेम ब्लाइंड वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। तिरसा चर्चा में रही हैं, भागलपुर की रहने वाली हैं। अमेरिका में दी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बिहार की परीक्षाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। भागलपुर की रहने वाली हैं, अमेरिका में दी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई है। 388 नंबर पॉइंट है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर अगर कोई है तो लाहौर है, और दिल्ली का चौथा स्थान है, बगदाद का दूसरा स्थान है, और बीजिंग का तीसरा स्थान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 अक्टूबर में आया था। इसके आधार पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर, दिल्ली का चौथा स्थान, और बगदाद का दूसरा, बीजिंग का तीसरा। कोयला उत्पादन की बात किया जाए तो उड़ीसा का पहला स्थान है, छत्तीसगढ़ का दूसरा, और झारखंड का तीसरा, तेलंगाना का चौथा स्थान है कोयला उत्पादन में। 390 नंबर पॉइंट है, नमो 108, यह कमल के फूल की एक किस्म है, और आज का जो अक्टूबर माह का करंट अफेयर का चौथा पार्ट है, और इसका पूरे अक्टूबर माह का अंतिम पॉइंट है। 391 नंबर पॉइंट, यूपी सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ROE यूपीपीसीएस के लिए। तो 391 पॉइंट और 4 पार्ट में अक्टूबर माह का पूरा करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। इतना आप कर लीजिए। पेपर में ऐसा जो भी पूरे माह में चर्चा में उसको कुछ नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि ये 3 से 4 माह यूपीपीसीएस ROE इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इसको पूरा कर लीजिए। 391 नंबर पॉइंट 1 से 2 बार आप देख लीजिए, इसके बाहर आपको पढ़ने की कहीं नहीं हो सकता है। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आज मैं अभी अपलोड कर दूंगा, 2 दिन से भूल जा रहा हूँ। @UPPCS @UPPCS आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, और आपको यहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। नमस्कार।